दीप जी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये मोहम्मद दीपक जैसे लोग इस देश की उम्मीद हैं, इस देश का भविष्य हैं और वो हर जगह हैं। आपने सुखबीर जौनापुरिया का सीन दिखाया, जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, जो नारे लगा रहे हैं, वो मुसलमान नहीं है, वो सब हिंदू हैं। सब हिंदू हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में, मीणाओं का गांव है वो। लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो मुस्लिम छात्रों के समर्थन में छात्र बढ़ के आ गए, वो सब हिंदू हैं। तो ये इस देश की असली जड़ हैं। इस देश की जड़ें इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। और ये जो बांटने वाले लोग हैं, जिन्होंने पहले हिंदू मुसलमान को बांटा, फिर हिंदुओं में जातिवाद करके बांटा, अब ये शंकराचार्य साधुओं को भी बांट रहे हैं। तो बांट तो आप भी रहे हैं। पीडीए आपका नारा है, हमारा जोड़ने का नारा है, हमारा जोड़ने का नारा है। अब ये बाबाओं को भी बांट रहे हैं, बाबा भी हिंदू मुसलमान हो गए। गाय को भी बांट रहे हैं, माता को भी। बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, आपने जरूर सुना होगा कि ये जो साउथ में गाय पाई जाती हैं वो हमारी माता नहीं है। हाँ। हमारी माता तो ये साहिवाल, सिंधी, ये जो देसी गाय हैं यही हैं। गायों को बांट रहे हैं, बाबाओं को बांट रहे हैं, गरीबों को बांट रहा सुखबीर जौनापुरिया। नहीं, उसमें तो क्योंकि उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि वहां पर किरण रिजिजू कह रहे हैं मैं तो गाय का मांस खाऊंगा, तो वहां की गाय इनकी माता नहीं है, यहाँ की गाय अलग है, वो इनकी माता नहीं है। तो मैं गोवा में जो गौ मांस परोसा जा रहा था स्मृति ईरानी की बेटी के रेस्टोरेंट में, वो भी कोई और गाय थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, और संगीत सोम जिस गौ मांस के निर्यातक थे, वो दावा कंपनी में जो डायरेक्टर थे, वो भी कोई और गाय थी। जी। आज आपने मोहम्मद दीपक को देश के सामने पेश करके बहुत शानदार काम किया है। पूरे देश ने सुना कि उस नौजवान ने कितने मतलब शानदार तरीके से अपने विचार रखे। और जो अभी कह रहे थे कि वो एजेंडा चला रहा है, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, एजेंडा से कोई लेना देना नहीं। उसके शब्दों से, उसके चेहरे से पता लग रहा है कि वो एक साधारण नौजवान है और उसके अंदर की भावना है। अरे भाई, जिसका धंधा ही चौपट होने के कगार पर आ गया, 150 लोग थे, क्लाइंट थे, 15 रह गए। कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी, लेकिन उसके लेश मात्र भी आत्मसम्मान हो, वो दूसरे से पैसे क्यों लेगा? वो अपनी मेहनत से अपनी रोजी रोटी चला रहा था। नहीं, उसके जिम को मेंबरशिप मिली है। हाँ, 150 से ज्यादा मेंबरशिप मिल गई है उसकी। हाँ। जो 50 लोग, वो तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी ले ली, चाहे वो जाएंगे नहीं। और उनमें सदस्यता लेने वालों में ज्यादातर हिंदू हैं। नहीं, पर इसमें एक और पहलू है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, राजकुमार भाटी, कि वो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से समर्थन करते रहो, पर वो अपने ही कस्बे में बेगाना हो गया। लोग खुलकर उसके साथ नहीं आ रहे। वो बेगाना नहीं होगा, बहुमत उसी के साथ रहेगा। लेकिन संदीप जी, मैं कहना ये चाहता हूं, जो इस सारे विषय में गंभीर बात है कि अब तक जो भारतीय जनता पार्टी ये हल्केपन के साथ हिंदू मुसलमान करके, सांप्रदायिकता करके जो लोकप्रियता हासिल कर रही थी, वोट हासिल कर रही थी, उससे लोग ऊब चुके हैं। अब लोग इनकी विभाजन की राजनीति से तंग आ चुके हैं। इस राजनीति का अंत आ चुका है। अब लोग आम आदमी थकता दिख रहा है क्या? ये टोंक टू लखनऊ जो तस्वीर है, आम आदमी टोंक में जो हुआ है स्वतः स्फूर्त है, कोई योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ। जैसा अभी सौरभ मालवी कह रहे थे कि एजेंडा है, वहां जो नौजवान खड़े थे उसी गांव के थे, कोई किसी पार्टी कार्यकर्ता नहीं थे। उन्हें एक खराब लगा, मतलब हद हो गई, एक थकान आ गई, हद हो गई है भारतीय जनता हद पार्टी हो गई है क्या? विभाजन राजनीति की, नफरत की राजनीति की हद हो गई, मजहब की सियासी दुकानदारी की, बस हो गया। लोग अब आजिज आ गए हैं क्या? अच्छा, ये कब नहीं था? अच्छा, कब नहीं था? हिंदू मुसलमान कब नहीं होता था? हाँ। कब भाईचारा नहीं टूटा? कब भाईचारा पक्का नहीं बना? कब अत्याचार मुसलमानों ने हिंदुओं पे नहीं किए? ये सब चीजें तो चली आ रही हैं परंपरा से। अच्छा, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग मुझे एक चीज बताइए, बहुत आपने बढ़िया लाइन पकड़ी है। देश के राष्ट्रपति कौन है? हिंदू हैं। हाँ, तो क्या हुआ? एक मिनट, प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं, कैबिनेट मंत्री भी तमाम हिंदू ही हैं। हाँ? तीनों सेनाओं के प्रमुख हिंदू हैं, सीडीएस हिंदू हैं, हिंदूवादी, अरे सुनिए ना, हिंदूवादी सरकार है और हिंदू खतरे में। ये हिंदूवादी सरकार नहीं है, प्लीज। नहीं है, बीजेपी हिंदूवादी पार्टी नहीं है। इसको चेंज ना करें। हिंदूवादी पार्टी नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं कह सकते। अच्छा, आप सरकार का हिस्सा हो तो हिंदूवादी नहीं है। ये हिंदू के तरीके से देख रहे हो। इससे पहले मुसलमान राष्ट्रपति भी रहे हैं। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपने जहां से विमर्श शुरू किया कि कब हिंदू कभी खतरे में नहीं था, अब हिंदू खतरे में हो गया।
हिंदूवादी एजेंडे पर चलने वाली बीजेपी सरकार की अगुवाई कर रही है। चलिए थोड़ा मैं और अब इसको ऐसे लेते करेक्शन कर हैं, देता हूं। हाँ। कट्टरवादी होते नहीं होते, एक तरफ कट्टरवादी है, एक तरफ लिबरल है, ये भी हमेशा से रहे। नहीं, हिंदू खतरे में कैसे हो गया? फंडामेंटलिस्ट हिंदू अब खतरे में हो गया। 11 साल से हिंदू एजेंडे पर चलने वाली बीजेपी सरकार की अगुवाई कर रही है। बीजेपी क्या कहती है पूरी बात करो, तब पता लगेगा क्या? ये खतरे में कैसे खतरे में हो जाएगा। देखिए 80-20 करते हैं ना, बटोगे तो कटोगे, 80-20 गोली मारनी है, संदीप जी, पाकिस्तान भेजना है। 80-20 कब नहीं था? अच्छा, एक बात बताओ, 80-20 तो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है ना, आज से 50 साल पहले भी था, अब भी है, इसमें क्या दिक्कत है? वो तो किसकी कितनी आबादी पर 80-20 की राजनीति की बात हो रही है। दोनों चीजों को जोड़िए मत। नहीं, हम जोड़ने का नहीं, हम हकीकत की बात करेंगे। देखिए बात समझिए, हम ये कह रहे हैं कि कट्टरवादी लोग होते हैं। अब थकान आने लगी है क्या? एक बार चलती है दुकान, अब थकान आने लगी है क्या? मैं ये जानने में मेरी दिलचस्पी ज्यादा है। चला रहा है, पहले ये तय करो कौन चला रहा है। अच्छा, कौन चला रहा है? जब ये तय हो जाएगा कि ये चला रहे हैं, कौन कहता है? नारा कौन देता है? काहे के नारे? 80-20 तो योगी आदित्यनाथ ने तो दिया। नारे तो ये भी देते हैं। अच्छा, 80-20 नारे तो और कांग्रेस वाले भी देते हैं। अच्छा, ये कमाल कर रहे हो, ये राजनीति में नारेबाजी तो होगी, और राजनीति में विरोधी पार्टियों को तो अखिलेश प्रताप सिंह, नारेबाजी तो होती है, और हिंदू मुसलमान कब नहीं था? हिंदू मुसलमान तो कड़वी हकीकत है, भारतीय समाज की भी, भारतीय राजनीति की भी। ये कह रहे हैं कि वाजपेयी। देखिए संदीप भाई, आप कुछ थोड़ा सा आक्षेप लगाने में, सत्यता बताने में थोड़ा सा आप सभ्यता दिखा रहे हैं। जब से हमारे अटल जी के बाद की बीजेपी आई है, तब से मैं बार बार कहता रहा हूं कि बिना हिंदू मुसलमान के भी इस बीजेपी का काम नहीं चल सकता है। और जिसकी संस्था के 100 साल हुए हैं, वो तो इसी की धरोहर है।